Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine and doing good there. Students, as you all know, we are all studying the topic narration. बच्चों, आप सबको पता है हम लोग नरेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं. उसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं. जैसे नरेशन में मैंने आपको सेंटेंस वाइज बताए हैं. मैंने इसमें आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव के साथ में आपको जो लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है, जो 4 तरीके के सेंटेंस है, ये मैंने आपको आपके वीडियोस में करा दिए हैं. स्टूडेंट्स, एक और टाइप के सेंटेंस आते हैं. वैसे तो बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी हम लोग नरेशन बनाते हैं, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं. बट बच्चों आपके सिलेबस में वो इंक्लूड नहीं है. आपके सिलेबस में केवल 3 टॉपिक इंक्लूड किया गया है: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है लेट. इतना ही आपके सिलेबस में है. आपके सिलेबस में है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे. बाकी चीज़ों को हम लोग कभी आगे डिस्कस कर लेंगे कैसे क्या होता है. बट जो चीज़ें आपके सिलेबस में है उसी को पढ़ा जाए, क्योंकि टाइम नहीं है. तो मैं नहीं चाहता कि जो चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं आनी है उनको भी हम पढ़ें. नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके. मैं आपको ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी भी एक्सप्लेन कर लूँगा. बच्चों, कुछ अलग टाइप के ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो चलिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आज जो समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो ये कि वो कौन सा टाइप है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ. देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है, एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ. जैसे देखिए, ही सेड टू मी. स्टूडेंट्स, एक मिनट बच्चों. डियर ब्रदर, कम हेयर. स्टूडेंट्स, आप इस सेंटेंस को देखेंगे. इस सेंटेंस को देखते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको तरीके बताए हैं कैसे आपको. सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज इन डायरेक्ट और इन इनडायरेक्ट. सबसे पहले आपको पहचानना है कि सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में. इतना काम आपको सबसे पहले करना है. तो सबसे पहले उसको कैसे करेंगे, हम इसको पहचानेंगे कैसे, उसके लिए भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ है. देखिए बच्चों, जब भी एक सेंटेंस में 2 क्लॉज हो, ठीक है, यानी 2 अलग अलग सेंटेंस हो. जैसे देखिए, एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, और दोनों को एक कॉमा के साथ अलग कर दिया जाए, एक कॉमा के साथ सेपरेट कर दिया जाए, तब वो डायरेक्ट स्पीच होता है. ठीक है, एक कॉमा के साथ 2 सेंटेंस को अलग किया गया है. इसमें और भी क्या चीज है आप देखेंगे. जो दूसरा सेंटेंस है बच्चों, ठीक है, उसको इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखा गया है. और मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब. और इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है ना, इतनी चीजें मैंने आपको ये समझाई हुई है. अब बच्चों, ये चीजें तो मैंने आपको पहले वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दी थी. उसके साथ और भी बहुत चीजें एक्सप्लेन की थी. मैंने आपको असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव में सब चीजें बता दी थी. जो हम लोग आज टाइप पढ़ने वाले बच्चों, उसमें आप क्या चीज देख पा रहे हो, उसमें एक चीज आप देख पा रहे हैं. सबसे पहले तो आपको करना है क्या, आपको इतनी चीजें कर लेनी है. आपको रिपोर्टिंग वर्ब अलग कर लेना है, रिपोर्टेड स्पीच अलग कर लेना है. कुछ और मेथड मैंने आपको समझाया था, वो मेथड आपको याद है क्या? वो मेथड क्या क्या थे? वो मेथड ये था बच्चों कि हम लोग सबसे पहले करते क्या है, हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि हम रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस हो सकते हैं उनको अप्लाई करते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग. अगर बच्चों असर्टिव सेंटेंस होता है तो हमको पता है जो सेड टू होता है वो टोल्ड में चेंज हो जाता है. सेड टू किस में चेंज होता है बच्चों? टोल्ड में चेंज हो जाता है. अगर यहीं पर इंट्रोगेटिव होता तो सेड टू बच्चों किस में चेंज हो जाता? तो सेड टू हो जाता आपका आस्क्ड में. बताइए, ये चीजें आपको क्लियर हुई क्या? आई होप की चीजें आपको ये क्लियर हो गई होंगी. अब मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पर आप अगर इम्परेटिव सेंटेंस होगा तब क्या लगाते? तो मैंने आपको बताया था बच्चों, यहाँ पे हम करते क्या थे, इम्परेटिव सेंटेंस में हम ध्यान से देखते थे तो यहाँ पे हम लोग टू लगा के ऐड कर दिया करते थे. जैसे अब देखिए, मैं पहले एक इम्परेटिव सेंटेंस लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, कुछ चीजें रिवाइज करा दूं. देखिए, जैसे ही सेड टू
मी, कम हेयर, कम। देखिए इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में भी कैसा है बच्चों, ऑर्डर है। तो आपको कुछ चीज याद आया क्या, हम करते क्या थे यहाँ पे, अब ऑर्डर है तो हम ऑर्डर कर देंगे, ही ऑर्डर्ड मी। बच्चों टू लगा के ऐड कर देते थे, टू गो, कम को गो करते थे और हेयर को देयर कर देते थे। ये चीजें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई हैं, चीजें आप वहां पर जाकर देख लेंगे। अच्छा बच्चे ये चीजें तो क्लियर थी कि अगर ऐसा होता तो मैं ऑर्डर देखता तो ऑर्डर कर देता, एडवाइस होता तो मैं एडवाइस कर देता, अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट होता तो मैं रिक्वेस्ट कर देता। अब बच्चों सबसे बड़ा जो मैटर करता है वो ये करता है कि यहाँ पर ये जो लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पर आप देखें तो इस सेंटेंस में ये डियर ब्रदर जो आया हुआ है, डियर ब्रदर, ये क्या है, ठीक है। अब कम हेयर था तो मैं तो बना देता ऐसे, ही ऑर्डर्ड मी टू कम हेयर, बट यहाँ पे डियर ब्रदर आया हुआ है। इसी तरह के बच्चे कुछ सेंटेंस आते हैं, इनको हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बच्चों ये जरूरी नहीं है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस में ही हो, ये कई भी अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में इस तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी बच्चों जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच में कुछ इस तरह से दिया हो, एड्रेस करते हुए, इसको बोलते हैं बच्चों एड्रेस करते हुए, जैसे डियर ब्रदर, डियर सन, ठीक है, या उसके अलावा कुछ और भी ऐसा एडजेक्टिव लगा हो नाउन के पहले, तो उसको हम क्या करते हैं इस तरह से। देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डियर ब्रदर, यानी वो मुझे अपने प्रिय भाई के रूप में एड्रेस कर रही है, ठीक है, एड्रेस कर रहा है, सॉरी, वो मुझे अपने प्रिय भाई, यानी मुझे बुला रहा है प्रिय भाई, तो प्रिय भाई के रूप में मुझे बुलाते हुए, एड्रेस करते हुए, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से लगाएंगे एड्रेसिंग, एड्रेसिंग किसको बुला, एड्रेस करते हुए, मुझे एड्रेस करते हुए, तो एड्रेसिंग मी किस रूप में, एज अ डियर ब्रदर, एज अ डियर ब्रदर, एड्रेसिंग मी एज अ डियर ब्रदर, मुझे एक प्रिय भाई के रूप में एड्रेस करते हुए। अब मैं इसको ऐड करूंगा ही, ठीक है, ही। अब बच्चों क्या है ये देखिए, अब यहाँ पे ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर दे रहा है, तो एड्रेसिंग मी एज अ डियर ब्रदर, ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। और आई होप की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों। तो जब भी इस तरह से सेंटेंस में दिया होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे एड्रेस करते हुए लगा देना है। एक और सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, उसको आप लोग करेंगे बच्चों। देखिए वो सेंटेंस क्या है, आप करने की कोशिश करेंगे पॉज करके वीडियो को। देखिए स्टूडेंट्स, वो सेंटेंस में दे रहा हूँ, सी सेड टू हर, dear friend, what is your name? स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, सी सेड टू हर, डियर फ्रेंड व्हाट इज योर नेम। बच्चों एक बात बताओ मुझे, आप इस सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है क्या, आप इस सेंटेंस को देख के क्या इतना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव में है, तो इट इज ऑब्वियसली इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता था तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले कुछ चीजों को मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि सबसे पहले ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये टेंस कब चेंज होगा, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में होगा। बच्चों ये चीज याद रखेंगे आप लोग, पास्ट में जब होगा ये चीजें आपको बताई है ना, कि जब भी आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में होगा तो ही हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर, ये सेड टू जो है ये पास्ट को डिनोट कर रहा है, मींस हम लोग इसको चेंज करेंगे, इसके टेंस को चेंज करेंगे। ये तो पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग अगर यहाँ पे सेड टू लगा हुआ है, पास्ट में है, तो इसको टोल्ड कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, कमांडेड, ये सब करेंगे सेंटेंस को देखते हुए। तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते थे हम लोग, सेड टू को आस्क्ड कर देते थे या फिर इंक्वायर्ड कर देते थे। आई होप कि ये चीजें आपको रिकॉल होंगी, आस्क्ड कर देते थे या फिर इंक्वायर्ड कर देते थे।
इंक्वायर्ड, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर हम इंक्वायर्ड आस्क्ड लगा देंगे, चाहे आप इंक्वायर्ड लगा दीजिए। देखिए सी आस्क्ड मी। बच्चों कुछ और याद है आपको, एक चीज और था कि जब हम लोग कॉमा को हटाते थे तो असर्टिव सेंटेंस में डैट लगाते हैं, इंपरेटिव में टू लगाते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता था तो वहां पर हम लोग क्या करते थे बच्चों, कॉमा की जगह पे हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, वहां पर इफ या वेदर लगाते थे, इफ या वेदर। और अगर वहां पर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड दिया गया है जैसे कि व्हाट, वेयर, विच, तो हम उसी को अपना कंजक्शन मान लेते थे, यानी कि हम इफ वेदर का यूज ना करते हुए वही जो क्वेश्चन वर्ड दिया है उसी को कंजक्शन मान लेते थे बच्चों, उसी को कंजक्शन मान लेते थे। ये आपको मैंने समझाया है। तो इतनी चीजें क्लियर हैं। अब देखिए बच्चों हम डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि अभी मैंने प्रीवियस जो सेंटेंस था उसमें मैंने आपको समझाया कि जब भी इस तरह से दिया हो डियर फ्रेंड या कुछ भी एड्रेस करते हुए तो सबसे पहले उसको हम लिखेंगे। अब कौन किसको एड्रेस कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो सी सेड टू हर, ये उसने उससे कहा है, तो एड्रेस किसको किया है, उसको किया है, अपने दोस्त के रूप में एड्रेस किया है। तो देखिए एड्रेसिंग हर यानी उसको एड्रेस करते हुए, एड्रेसिंग हर, addressing her as a friend, addressing her as a friend। अब देखिए सी सेड, सी, अब देखिए सेड नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे क्या है इंट्रोगेटिव है ना, तो आस्क्ड हो जाएगा। तो एड्रेसिंग हर एज अ फ्रेंड, सी आस्क्ड, सी आस्क्ड, ठीक है। अब देखिए उसको अपने दोस्त के रूप में एड्रेस करते हुए उसने आस्क्ड क्यों हो गया, सेड टू को आस्क्ड किया क्योंकि इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो सी एड्रेसिंग हर एज अ फ्रेंड, सी आस्क्ड हर, सी आस्क्ड हर। और मैंने अभी बोला जब इंट्रोगेटिव वर्ड होगा तो वही कंजक्शन बन जाएगा, तो हम व्हाट को रख देंगे यहाँ पे, तो व्हाट। और बच्चों आपको याद होगा कि टेंस कन्वर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, तो ऑब्वियसली आपका टेंस चेंज होगा। तो बच्चों एक बात बताइए मुझे, आप व्हाट हो गया, अब यहाँ पे इज योर नेम, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में लेके जाएंगे। आपने पढ़ा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो एड्रेसिंग हर एज अ फ्रेंड, सी आस्क्ड हर व्हाट, व्हाट, व्हाट। अब देखिए बच्चों एक और चीज देखिए, प्रोनाउन कन्वर्जन। जब भी यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा, क्या होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो आपको मैंने बोला है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को चेक कीजिए, हर, ठीक है, हर। तो हर का पॉजिटिव हर ही होता है, तो व्हाट हर नेम, व्हाट हर नेम, तो यहाँ पे इस था वाज हो जाएगा। बच्चों ये हो गया सेंटेंस आपका। सेंटेंस में आपने क्या देखा, एक और चीज जो बच्चे गलती करते हैं वो ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पे व्हाट के बाद सीधे ऑक्सिलरी यहाँ लगा देते हैं, व्हाट वाज हर नेम, ऐसा कर देते हैं। बच्चों गलत है, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि जब हम इसको इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हम असर्टिव बना रहे हैं, पॉजिटिव में चेंज कर रहे हैं। तो जब भी हम इसको असर्टिव बना रहे हैं बच्चों, तो असर्टिव में क्या होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी आती है। तो इस चीज को खास करके ध्यान रखेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं अक्सर, और एग्जाम में ऐसे ही आपको मिस्टेक करने को मतलब सिंटैक्स के जो क्वेश्चन आते हैं, एडिटिंग में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह से आते हैं, या फिर गैप फिलिंग में भी क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे देखिए सी सेड, अब यहाँ पे आस्क्ड कर देते हैं, सी आस्क्ड हर वेयर वाज सी लिविंग। देखिए बच्चों ये आ जाए, ये सेंटेंस आपके सामने आ जाएगा ऐसे। बच्चों यहाँ पे एडिटिंग है ना, ठीक है। मान लीजिए एडिटिंग का एक क्वेश्चन है आपका, एडिटिंग का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एडिटिंग के। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है। अब आपको ये तो मालूम है कि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया है, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया है, सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। आपको समझा दिया कैसे आपको पहचानना है, कॉमा लगा होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, तो डायरेक्ट स्पीच होगा। सेंटेंस एक ही क्लॉज में सेट किया गया है, एक ही सेंटेंस में बना गया है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है बच्चों, मिस्टेक ये होती है कि जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को
इनडायरेक्ट स्पीच में किया तो करेंगे क्या, ये जो वेयर है बच्चों कंजक्शन तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपका ऑक्सिलरी लगेगी। इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, और यही एरर था, यही गलती थी जो अक्सर बच्चे एग्जाम में कर देते हैं। तो आपको भी यहाँ ध्यान रखना है। हो सकता है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाए, गैप फिलिंग करने के लिए ऐसे आ सकता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आ सकता है। और आपके पास ऑप्शन दे देगा जैसे वेयर वाज सी, ठीक है, या फिर सी वाज, ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा यहाँ पे। तो आपको ध्यान में रखना है कि इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो ऐसा में बच्चे सोचते हैं कि इंट्रोगेटिव है तो ऑक्सिलरी को पहले रख दें यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में इनडायरेक्ट में ये इंट्रोगेटिव नहीं रह गया, ये असर्टिव में चेंज हो चुका है, अब ये इंट्रोगेटिव नहीं रह चुका। इस चीज को ध्यान रखेंगे बच्चों कि इनडायरेक्ट सेंटेंस जब बन चुका है वो, तो वो अब इंट्रोगेटिव नहीं रहा, अब वो असर्टिव हो चुका है। और असर्टिव में क्या होता है, हम लोग सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे वेयर सी वाज हो जाएगा, वेयर सी वाज हो जाएगा। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इतनी चीजें मैंने आपको समझा दी जो आपको गलती नहीं करनी है। तो इस तरह से कभी भी आएगा बच्चों, यहाँ से अक्सर डियर फ्रेंड, डियर मॉम, डियर स्टूडेंट, डियर सन, इस तरह से करके दे देता है, तो आपको चीजें ध्यान में रखनी है। ये एक टाइप था बच्चों। एक और टाइप आता है सेंटेंस का, चलिए उस टाइप को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए एक और टाइप क्या होता है, वो टाइप ये है जैसे ही सेड, मॉम वेयर आर यू गोइंग। बच्चों ये सेंटेंस है। अब आप ध्यान से एक चीज देखिए, सबसे पहले तो आपको दो तीन चीजें इसमें कैच करनी है। सबसे पहले आप जब देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया बच्चों, ठीक है। अब इतनी चीजें तो क्लियर है आपको। अब चेंजेस क्या क्या अप्लाई करने हैं ये मैंने आपको वीडियो में बताया है, और आपने कई बार इसको आप समझ भी चुके होंगे, ये अंडरस्टूड होगा आपके लिए। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको। अब देखिए जब भी केवल सेड दिया होगा, जब भी केवल सेड दिया हो, ठीक है, और असर्टिव हो तो हम सेड रखते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव में तो मुझे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ही करना है। तो मैं सेंटेंस को देखता हूँ, सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो मैं सेड को आस्क्ड बना दूंगा, दैट इज सेव। तो मैं ही आस्क्ड। अब बच्चों कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मॉम लिखा है तो ऐसे यूज करते हैं, एड्रेसिंग मी, ठीक है, एड्रेसिंग हर एज अ मॉम। नहीं बच्चों, आप एड्रेस तब करेंगे जब कोई एडजेक्टिव दिया हो, जब कोई आपको विशेषण के नाम से बुला रहा हो। जैसे मान लीजिए जो डियर है, ठीक है, डियर है, स्वीट है, ठीक है, नाइस, कुछ ऐसे करके एडजेक्टिव दिया हो, ठीक है, तब आप लोग एड्रेस करते हैं। किसी को एड्रेस कब किया जाता है, जब उसको किसी खास नाम से बुलाना हो। तो यहाँ पे कोई खास नाम से नहीं बुलाया, उसकी मॉम है। फर्क क्या किया इन्होंने, एग्जामिनर ने क्या किया, जो चीज यहाँ देनी चाहिए थी, ही सेड टू हिज मॉम, उन्होंने इसमें दे दिया। यानी जो चीजें रिपोर्टिंग वर्ब में होनी चाहिए थी उसको उन्होंने रिपोर्टेड स्पीच में डाल दिया है। यानी जो मॉम है बच्चों, ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, इन्होंने इसमें ना देके इसमें दे दिया। कैसे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ही सेड टू हिज मॉम, अपने मॉम से ही तो कह रहा है वो, तो मॉम क्या है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। और एग्जामिनर थोड़ा सा भी माइंड लगा के क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे क्वेश्चन बना देता है। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये मॉम ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ होना चाहिए था उसने यहाँ दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड हिज मॉम, ठीक है, ही आस्क्ड हिज मॉम, ठीक है। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया है जो यहाँ होना चाहिए था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इसी तरह से रखेंगे। ये दूसरा टाइप है जो आज मैंने आपको बताया है, इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए ही आस्क्ड हिज मॉम, ठीक है, ही आस्क्ड हिज मॉम। अब आगे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ वेयर लगा है,
इंट्रोगेटिव में आपको पता है वेयर, विच, व्हाट, व्हेन जो भी दिया होता है इंट्रोगेटिव वो कंजंक्शन बन जाता है। तो ही आस्क्ड हिज मॉम वेयर। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से आप वही गलती कर देंगे। यहाँ पे आज सबसे पहले तो ये देखिए टेंस कौन सा है, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। और पास्ट कंटिन्यूअस बनते हुए क्या, यानी वाज या वर्ब का यूज करना है मुझे। तो बच्चों सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे यू लगा है तो यहाँ पे वर्ब लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है बच्चों। अभी मैंने आपको पिछले सेंटेंस में बताया कि ये अब असर्टिव बन चुका है और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टिव लगानी है हमको। तो यहाँ पे वेयर, अब यू आया है बच्चों, तो यू को कैसे चेंज करेंगे, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, सन ना 1 2 3, यानी अगर फर्स्ट पर्सन आया है तो आप सब्जेक्ट को देखिए, सेकंड पर्सन आया है तो ऑब्जेक्ट को देखिए, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन है तो मैं ऑब्जेक्ट को देखूंगा। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, मॉम, मॉम यानी कि फेमिनिन जेंडर यानी कि शी, ठीक है, वेयर सी। अब यहाँ पे सी के साथ वाज गोइंग, ठीक है। तो आपने इसमें क्या देखा, आपने ये देखा कि एग्जामिनर ने या सेंटेंस में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख के यहाँ रख दिया, यानी जो चीज रिपोर्टिंग वर्ब में होनी चाहिए थी वो रिपोर्टिंग स्पीच में डाल दिया है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल अपना काम करना है जैसे कि आप करते हैं, ठीक है। तो ये आप करेंगे, आपके लिए इसमें सेंटेंस एक दे रहा हूं मैं, देखिए दे सेड स्टूडेंट्स listen the story। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो आपका सेकंड टाइप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं हम लोग, जो हमारा तीसरा टाइप है आज का उसको पढ़ेंगे। बच्चों तीसरे टाइप में क्या होता है, तीसरे टाइप में यहाँ पे कुछ जैसे देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग सेंटेंस में राइट कर रहा, ही सेड टू मी आई वांट टू गो। She said to me, I want to go। बच्चों अब यहाँ पे ये तो एक पहला सेंटेंस है, उसमें एक सेंटेंस और ऐड कर देगा, I have some work। ठीक है, हमने क्या देखा सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप। तो अभी आपको करना क्या है, आप जैसे करते हैं वैसे करेंगे। ये आप देखिए असर्टिव में है तो आपको ज़रा सोचना नहीं है, यहाँ पे सेड टू है तो टोल्ड कर देंगे आप, बिल्कुल इजीली आपको करना है। तो यहाँ पे ही टोल्ड मी, कॉमा हटाएंगे, डैट लगाएंगे क्योंकि असर्टिव है। तो ही टोल्ड मी डैट, आई लगा हुआ है तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है ही। बच्चों वांट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पास्ट में जाएगा तो वांट का वांटेड हो जाएगा, ही वांटेड टू गो। इतनी चीजें तो समझ में आती है बच्चों। अब जो आगे सेंटेंस दिया हुआ है आई हैव सम वर्क, ठीक है, तो इसको अब हम कनेक्ट करेंगे बच्चों, कनेक्ट करने के लिए स्टूडेंट एक सहारा लेंगे एक कंजक्शन का। वो कंजक्शन क्या होगा, वो कंजक्शन होगा बच्चों बिकॉज या फिर एज, बिकॉज या फिर एज, इन दोनों का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि। अब बच्चों यहाँ पे क्यों लगाएंगे ये अभी मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा सेंस, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू गो, यहाँ तक तो हो गया। उसके आगे हम लोग ऐड करेंगे एज, अब यहाँ पे आई है तो ये फिर से ही हो जाएगा, एज ही हैव, बच्चों हैड में चेंज होगा, ही हैड सम वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे एज क्यों लगाया हमने, क्योंकि। अब देखिए ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू गो, वो उसने बोला कि वो जाना चाहता था क्योंकि उसे कुछ काम है।
अब यहाँ पे तो उन्होंने सेंटेंस को मर्ज किया नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में था तो उसने ऐसी बात रख दी अपनी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा मैं जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम है। लेकिन इनडायरेक्ट में बनाने के लिए तो सेंटेंस को मर्ज करना जरूरी है, जोड़ना जरूरी है। तो जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का यूज करते हैं, तो हम एज कंजक्शन का यूज कर दे रहे हैं। तो आपने क्या सीखा कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में 2 या 3 सेंटेंस दिए हो तो आप उनके लिए कंजक्शन का यूज कर सकते हैं। मैंने बिकॉज जब किया, आप एंड का भी कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे एंड का भी यूज करके सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो ये था थर्ड टाइप, जो आप थर्ड टाइप में डाल के ऐसे इसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए एक और टाइप पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ही सेड टू हिम गुड मॉर्निंग। अब बच्चों आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा, यहाँ पे आपको दिक्कत ये होगी, आप सोचेंगे सर ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, इम्परेटिव है या इंट्रोगेटिव है, क्या है ये। तो बच्चों ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है। क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है। तो ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस बनने के लिए बच्चों एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट का होना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो है ही नहीं, तो ये सब सेंटेंस हुआ ही नहीं। ये क्या हुआ, ये एक फ्रेज हुआ, ठीक है। इट इज अ फ्रेज। तो फ्रेज को कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी ज्यादा यूज नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे सेंटेंस अगर आपके सामने आ जाए, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली एक्सेट्रा, हैप्पी ईद, कुछ भी आ जाए, एक फ्रेज आ जाए, फ्रेज, तो कैसे करना है वो देखिए। तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप सबसे पहले, तो ही, अब देखिए यहाँ पे बच्चों गुड मॉर्निंग जब कर रहे होते हैं तो विश करते हैं, विश या ग्रीट, क्या करते हैं, किसी को विश करते हैं या ग्रीट करते हैं। बच्चों ग्रीट मतलब होता है जब किसी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एक्सेट्रा हम लोग करते हैं तो उस ग्रीट यूज करते हैं। जबकि हम विश करते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, ये चीजें करते हैं तो विश करते हैं। तो अभी यहाँ पे ग्रीट हो रहा है, तो देखिए वो क्या कर रहा है, वो मुझे ग्रीट, वो उसको ग्रीट कर रहा है। तो ही ग्रीटेड यहाँ पे, ठीक है, ही ग्रीटेड हिम गुड मॉर्निंग। ये आपका सेंटेंस बन गया, ही ग्रीटेड हिम गुड मॉर्निंग, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया। अगर ऐसे होता ही सेड टू मी गुड इवनिंग, तो ही ग्रीटेड मी गुड इवनिंग, ऐसा आप बना सकते थे। अच्छा बच्चों ये तो पहला टाइप था, इस थर्ड का भी, फोर्थ का भी पहला टाइप था ये। तो इसमें एक और चीज आती है कि अगर मान लीजिए गुड मॉर्निंग कहने के बाद कुछ और कह दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर उन्होंने क्या किया बच्चों, केवल मुझे गुड मॉर्निंग ही ग्रीट नहीं किया बल्कि साथ में कुछ उसमें और भी ऐड कर दिया, ठीक है, तब क्या करेंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, ही ग्रीटेड, ही ग्रीटेड हिम गुड मॉर्निंग, ही ग्रीटेड हिम गुड मॉर्निंग, ठीक है। पहले तो उसने उसे क्या किया, गुड मॉर्निंग विश किया, ग्रीट किया। उसके बाद क्या किया बच्चों, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, कुछ पूछा है, ठीक है। पहले तो गुड मॉर्निंग ग्रीट किया, उसके बाद पूछा है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, ही ग्रीटेड हिम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड। पहले गुड मॉर्निंग विश किया एंड आस्क्ड, और पूछा, ठीक है, एंड आस्क्ड। फिर हाउ, ये जो आपका इंटरोगेटिव वर्ड है ये बन जाएगा आपका कंजक्शन हाउ। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों, आप यहाँ पे आर क्या पहले लगाएंगे आप, नहीं। अभी आपने सीखा कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जब उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी आएगी। तो यहाँ पे हाउ, और ये जो यू है बच्चों ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये ही है, तो हाउ ही, और यहाँ पे आर है तो ये जाएगा जब पास्ट में तो वाज या वर लगेगा, तो हाउ ही के साथ क्या हो जाएगा, वाज।
तो देखिए बच्चों इस तरह से आप बना देंगे, ही ग्रीटेड हिम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वाज। ठीक है, एक और तरीका भी होता है, यहाँ पे अगर आप एंड आस्क्ड ना करना चाहें तो यहाँ पे पार्टिसिपल का भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप एंड आस्क कर दें या फिर आस्किंग करके, आस्किंग या सेइंग करके भी आप बना सकते हैं। तो ही ग्रीटेड हिम गुड मॉर्निंग आस्किंग हाउ ही वाज, ही ग्रीटेड हिम गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हाउ ही वाज, दोनों ही तरीके सही हैं बच्चों। यहाँ पर अगर क्वेश्चन ना होता तो मैं सेइंग करके भी लिख सकता था, या फिर यहाँ पे एंड सेड कर भी कर सकता था। ठीक है, तो जैसा भी क्वेश्चन रहेगा वैसा आप, अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे आस्क्ड या फिर आस्किंग, एंड आस्क्ड या फिर आस्किंग, अगर यहाँ पे असर्टिव होता तो एंड सेड या फिर सेइंग करके भी हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते थे। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई बच्चों। आज मैंने आपको 4 तरीके से बताई, 4 नए नए सेंटेंस के बारे में बता दिया है मैंने आपको। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इनको भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इनकी भी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही है, अब मैं इस तरह से आपको वीडियो देता रहूंगा रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियोज आएंगी आपकी, क्योंकि मुझे इस टॉपिक को जल्दी से कवर करना है, फिर आगे हम लोग कुछ न्यू टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन को भी कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे अहेड। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड वी विल मीट अनदर डे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।